हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा जो सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें कि एक बैटरी लगी हुई है और बाकी कुछ हमारे जो रजिस्टर हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हो सर्किट में लगे हुए हैं। हमें क्या करना है, इसमें करंट आई फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हो कि हमारे जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है और बाकी जो रजिस्टर है वो सारे किलो ओम है। 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 6 किलो ओम, इस प्रकार से हमारे जो रजिस्टर हैं वो लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, करंट आई फाइंड करनी है। करंट आई फाइंड कैसे कर सकते हो आप? करंट आई हम कर सकते हैं, आपको पता है ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर होगा। तो वी क्या होगा, वी होगा जो हमारा जो ये सर्किट है इसमें जितना वोल्टेज है, यानी कि जितने वोल्ट की बैटरी लग रखी है, तो वी आपको पता चल जा रहा है यहाँ से कितना है, वी की वैल्यू 10 वोल्ट है। अब यहाँ से जो आर होगा वो आर कौन सा है, तो वो आर होगा हमारा आर इक्विवेलेंट के बराबर। वो आर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर। तो हमें कुल मिला के जो ये सर्किट दे रखा है इसमें जो आर इक्विवेलेंट होगा, इसका पहला जो स्टेप है वो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको ये नोड दिख रहे हैं, नोड यानी कि जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। एक जंक्शन है जिसको नोड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेस कनेक्ट होती। मैंने इनको जैसे नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको कह दिया बी, कह दिया इसको मैंने कह दिया सी, और इसको मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्यों। यहाँ पे देखो, वैसे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो ये वायर है ना, ये वाली वायर ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गई, मिस प्रिंट। तो ये वायर है जो ये इस प्रकार से लगी हुई है यहाँ। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये यहाँ इस वायर से कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होगा ये भी वैसे बी ही कहा जाएगा। ये और ये पॉइंट कॉमन हो गया इस कॉमन वायर के थ्रू। तो ये बी पॉइंट है, ये भी क्या है, बी पॉइंट है। अब मैं बताऊंगा कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम करते हैं, पहले हम जहाँ जहाँ पे हमारे हो सकते हैं, जो जो सिंप्लीफाई आसानी से दिख रहे हैं, जिनका हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं वो हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे ए से बी पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये जो आपको आसानी से दिख रहा है कि ए और बी पॉइंट में ये दोनों क्या है, ये वाला जो है 3 किलो ओम और ये 6 किलो ओम, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको आसानी से दिख रहा होगा, पैरेलल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके क्या होते हैं, दो इंड पॉइंट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो देखो, एक इंड पॉइंट कॉमन इनमें ये है, एक इंड पॉइंट ये है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो पैरेलल जो रेजिस्टेंस होता है उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। उसको हमने आर डैश से डिनोट कर दिया, ये जैसे आर ए टू बी लिख देता हूँ मैं। आर ए से बी हमने कहा इनका इक्विवेलेंट है, सपोज आर ए से बी। तो जब ये पैरेलल में होते हैं इनका इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, ऊपर क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणा 6, और नीचे क्या कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं, 3 + 6। तो ये कितना हो गया, 3 × 6 = 18। 18 डिवाइडेड बाई 3 + 6 = 9, सो 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना मिलेगा हमें, 2 2 ओम। तो ये जो इनका इक्विवेलेंट आ गया, 2 ओम आ गया। अब मैं यहाँ पे जो ये वाला ए से बी पॉइंट में इनकी जगह पे ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस प्रकार से, जो कि क्या है, हमारा 2 ओम का है। इनका इक्विवेलेंट 2 ओम हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये बी से सी के बीच में, ये बी से सी के बीच में, यहाँ पे ये दोनों भी आपको दिख रहे हैं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका इक्विवेलेंट भी निकाल देते हैं। तो आर बी टू सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर बी से सी के बीच में कौन सा वाला, ये बी से सी, ये वाला। तो ये देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अभी क्या हमने कैसे किया था, ऊपर क्या कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे क्या करते हैं, इनका सम कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 से कितना हो गया, 4। तो ये 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 + 2 4, यानी कि 1। तो ये 1 किलो ओम आया, कौन सा, ये वाला। और ये भी 2 किलो ओम आना चाहिए था, इसको किलो ओम है क्योंकि ये, तो ये 2 किलो ओम आया था, ये 1 किलो ओम आ गया। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 किलो ओम आया। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि इसकी जगह पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि क्या है, हमारा 1 किलो ओम का है। अब यहाँ से आपको ये दिख रहा है। बाकी यहाँ पे ये भी दिख ही रहा होगा, ए से सी के बीच में, यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। ये तो आपको दिख रहा है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के सीरीज़ में है। तो अगर आर ए टू सी निकालता तो सीरीज़ में क्या करते थे, सीधे जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाता, 2 + 1 कितना हो जाता, 2 + 1 किलो ओम कितना हो जाएगा आपका, 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 किलो ओम हो जाएगा। तो ये इन दोनों का 3 किलो ओम हो जाएगा। तो मैं इसको ये समझ सकता था कि एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो सीधे सीधे क्या है, 3 किलो ओम का है। ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से 3 किलो हो जाता। अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा हो गया, यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया, ए बी सी, जहाँ पे कि ए से बी के बीच में 2 किलो ओम का है, ये किलो ओम था, ये 2 किलो ओम का है, ये यहाँ पे निकाला था ना इक्विवेलेंट। और बी से सी के बीच में क्या है, 1 किलो ओम का है। और ये हमारा ए से सी के बीच में कितना है, 3 किलो ओम का है। अब यहाँ से इसका जो सिंपलीफाइड डायग्राम है वो यहाँ नीचे बनाता हूँ मैं।
तो जो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम था ये हमने यहाँ नीचे बनाया। आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि जो अभी अभी तक हमने किया, हमने उनका इक्विवेलेंट निकाला था। ए बी सी मैंने कहा था एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ए बी के बीच में जहाँ पे 2 किलो ओम था, ए सी के बीच में 3 किलो ओम था और बी सी के बीच में कितना था 1 किलो ओम। बाकी जो सर्किट था वो हमने उसी प्रकार से बनाया। फिर से देख लो एक बार आप, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम था इसी को नीचे बनाया। यहाँ पे देखो मैंने ए से बी के बीच में क्या किया, 2 किलो ओम रहने दिया। ये ए बी सी एक ट्रायंगल के जैसा बन गया हमारा ना, ए बी और बी सी और सी ए। तो ए बी के बीच में 2 किलो ओम, बी सी के बीच में 1 किलो ओम, ए सी के बीच में आपका कितना 3 किलो ओम। और बाकी बी से कनेक्ट होते हुए ये इस प्रकार से यहाँ पे वापस 1.5 किलो ओम का जा रहा है और ये 1.5 ओम किलो ओम जो है एक सी पॉइंट के साथ वापस कनेक्ट हो रहा है। और ये 1 किलो ओम अपनी जगह और 10 वोल्ट की बैटरी अपनी जगह है। तो ये यहाँ पे देखो मैंने यही चीज़ क्या कर दी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ नीचे बना दिया, आपको आसानी से दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बनाया ना डायग्राम, सिंप्लीफाई थोड़ा डायग्राम। अब यहाँ से देखो, मैं ये कह रहा था कि ये मैंने बी पॉइंट कहा था, तो मैं कह रहा था कि ये भी क्या है, बी पॉइंट है। कैसे है ये बी पॉइंट, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों इंड पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये दोनों के दोनों इंड पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इस डायग्राम को ऐसा बना सकता हूँ। अभी बताता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं कैसे आपको, कि ये हमारा जो है ये 10 वोल्ट की बैटरी आपकी ऐसी की ऐसी रखी। अब हम जब देख रहे हैं यहाँ से, तो आप देख रहे होंगे ये 1 किलो ओम अपनी जगह पे ऐसे ही रहा। फिर ये ए पॉइंट पे आ गया। अब हमने क्या कहा था, ये एक कॉमन वायर है ना, ये बी पॉइंट से जो जोड़ रही है इस वाले को, वो हमारा जो 1.5 किलो ओम है उसके एक इंड पॉइंट को जोड़ रही है। तो हमने क्या कर दिया, जो ये 1.5 ओम का है इसका एक इंड पॉइंट बी से जोड़ा है। तो मैंने यहाँ देखो ये एक इंड पॉइंट बी से जोड़ दिया है इसका। और दूसरा आप देखो बी से किस किस के इंड पॉइंट जोड़े थे, तो इसका 2 किलो ओम वाले का जोड़ा है, तो ये वाला देखो 2 किलो ओम का भी हमने जोड़ दिया। और बाकी इस एक ओम का भी जोड़ा था, तो इस एक ओम का भी आपने जोड़ दिया बी से। तो इन तीनों के इंड पॉइंट बी पॉइंट से जोड़े थे, तो हमने तीनों के इंड पॉइंट इसका, इसका और इसका एक एक इंड पॉइंट हमने आसानी से बी पॉइंट से जोड़ दिए। तो यहाँ तक हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए इस 2 ओम का एक इंड पॉइंट ए से जोड़ रहा था, तो इसका एक इंड पॉइंट ए से जोड़ दिया। और इस ए वाले का जो 3 ओम है, ये 3 ओम है, 3 किलो ओम, इसका जो इंड पॉइंट है वो सी था, वो सी था। और वो सी जो था वो 1.5 और जो 1 किलो ओम है, इनके जो बचे हुए एंड पॉइंट थे उनसे जोड़ रहा था। तो ये देखो ये 1 किलो ओम वाला ये और ये 1.5 वाला ये, इनके एंड पॉइंट से यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। और ये 1 अपनी जगह था ही। बाकी ये नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल है और ये बी पॉइंट नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो जा रहा था। तो हमने नेगेटिव जो बैटरी का टर्मिनल था उससे कनेक्ट कर दिया है। अब आसानी से आपको दिख रहा होगा इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने में कि कौन सा जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल है। पहले तो आपको दिख रहा होगा ये सी से बी पॉइंट है, जो इनके बीच का इक्विवेलेंट आप फाइंड कर लोगे। तो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट आप फाइंड करते हो, आर बी टू सी करते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं आपको अच्छे से दिखे जिससे। अब देखो आर बी टू सी, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल में हमने कहा था इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल देंगे, इनका क्या कर दो, ऊपर कर दो प्रोडक्ट, नीचे कर दो सम। तो 1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.5। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2.5। अब ये हो गया जी 15 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना आ रहा होगा आपका, ये आ रहा होगा आपका 0.6। 0.6 किस में आएगा, ये सारे यूनिट देखो किलो ओम में थी, तो ये किलो ओम में आ रहा है। तो जो हमारा ये आया बी से सी के बीच में, ये कितना है 0.6 किलो ओम। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को यहाँ से हटा के, इन दोनों को हमने हटा के यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट निकाला था ना मैंने, जो कि क्या है 0.6 किलो ओम के बराबर है। कहाँ, बी से सी के बीच में। अब यहाँ पे देखिए जी, अब ए से बी के बीच में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये तो हमारा डायरेक्ट ए से बी में जुड़ रहा है जी। और ये नीचे वाले देखो एक दूसरे के क्या हो गए, ये सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ में जो होते हैं इक्विवेलेंट, वो कैसे होंगे, इनका इक्विवेलेंट कैसे होगा, जो ये वाले हैं ये सीरीज़ में देख रहे हो आप, सीरीज़ में है एक दूसरे के सीरीज़ में है, तो इनका ये जो होता है वो हमने आर डैश से डिनोट किया। क्या कर देते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस 0.6 ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 क्या हो जाएगा, किलो ओम हो जाएगा। तो ये इनका इक्विवेलेंट आ गया 3.6 किलो ओम। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि इनको हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो आप इस प्रकार से,
जो कि क्या है 3.6 किलो ओम का है। अब यहाँ से देखो ये ए से बी पॉइंट के बीच में ये और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे आप, आर ए टू बी निकालना है आपने, आर ए टू बी निकाल रहे हो आप। कौन कौन से हैं, ये 2 ओम और 3.6 क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, ऊपर कर देते इनका प्रोडक्ट, नीचे क्या कर देते सम कर देते, 2 + 3.6 ये कितना आएगा ऊपर, ये हो जाएगा 7.2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 5.6। अब इनको डिवाइड करके देखिए कितना होता है, ओ ये आ रहा है लगभग 1.28 के बराबर किलो ओम। ये कितना आया 1.28 किलो ओम के बराबर। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, हमारा आर ए टू बी के बीच में आपका आ गया 1.28 किलो ओम। अब यहाँ से आपको दिख रहा है इनके बीच का इक्विवेलेंट आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि अब यहाँ पे अगर मैं इनको भी मिटा दूंगा ऐसे, ये सारा मिटा दिया आप, तो ऐसे समझ सकते हो आप भी दिमाग में ऐसे ही किया करो जब आप करते हो ऐसे फटाफट। ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा, नहीं तो आप आसानी से कर दोगे। ये सीधे सीधे कितना लगा दो यहाँ पे, ये लगा दो 1.28 किलो ओम के बराबर, जो हमने इनका इक्विवेलेंट निकाला ए से बी। तो यहाँ पे ये 1.28 किलो ओम के जैसा हो गया, और ये 1 किलो ओम ये वाला है। तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे सर्किट का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये और ये सीरीज़ में है। तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में है तो सीधे सीधे जोड़ दो, क्या कर देंगे 1 + 1.28 किया आपने, तो ये कितना आया आपका 2.28 क्या है, यूनिट क्या है इनकी, किलो ओम। 2.28 किलो ओम आया जी आपका। पूरे के पूरे सर्किट का हमारा आर इक्विवेलेंट पता चल चुका है। हमें क्या करना था, ये आई करंट हमें फाइंड करनी थी सर्किट में। तो थोड़ा ऊपर कर ही लेते हैं। तो आई करंट कितना हो जाएगा जी, आई करंट क्या कहा था हमने ओम्स लॉ से, वी ओवर आर इक्विवेलेंट के बराबर होना था। वी ओवर आर इक्विवेलेंट के बराबर होना था, वी कितना था, वी ये बैटरी लगी हुई थी हमारी 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट रखा हमने। और नीचे ये क्या है हमारा, ये है 2.28 किलो ओम। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये किलो ओम में है तो हमें ओम में बदलना है। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.28 में हमने किया आपका 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना वोल्ट आएगा। तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे ये तो कितना हो जाएगा 228, और ये 228 हो गया आपका, और फिर एक जीरो आएगा और तो 2280 वोल्ट, 2280 वोल्ट इतना वोल्ट आ रहा है जी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अगर इससे 2280 से, तो ये कितना आ रहा है, ये तो सीधे सीधे आ रहा है 1/228 एम्पियर। ये इतना एम्पियर आ रहा है जी, ये इतना एम्पियर आ रहा है 1/2.1/228 एम्पियर। और यहाँ से इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा। तो ये लगभग लगभग आया कितना, 0.00 इसको डिवाइड करके 4385 इतना एम्पियर। इसको आप किसी और यूनिट में तोड़ सकते हो, मिली एम्पियर में लिखना चाहिए इसे, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम मिली एम्पियर में वैसे लिख सकते हैं शायद, कितना लिख सकते हैं इसको हम मिली एम्पियर में, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका मिली एम्पियर यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग लगभग 4.3 मिली एम्पियर आ रहा है। अगर मिली एम्पियर में लिखो, एम्पियर में होगा तो ये होगा, मिली एम्पियर में होगा तो 4.3 मिली एम्पियर होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिली एम्पियर के लिए, हाँ 1000 से ही करना पड़ेगा, हाँ 1000 से 4.3 मिली एम्पियर आएगा अगर हम मिली एम्पियर में लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जो आई करंट था इस सर्किट में वो हम फाइंड कर सकते थे। हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए वो आपने देखा होगा। कहाँ से हमने शुरू किया था, ये हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। और जाते जाते हमारा क्या क्या करना पड़ा है, हमें ये सिंप्लीफाई किया, पहले हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, फिर हमारा ये इन दोनों को भी सिंप्लीफाई किया, फिर हमारा जो ये सिंप्लीफाई डायग्राम था ये हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ नीचे बनाया। जब हमारा ये सिंप्लीफाई डायग्राम बना फिर हमने इसको भी क्या कर दिया, इसको और सिंप्लीफाई किया थोड़ा, फिर हमारा ये डायग्राम मिला, फिर यहाँ से हमने ये फाइनली जो आर इक्विवेलेंट है वो फाइंड हुआ हमें। तो आर इक्विवेलेंट के बाद तो हमारे पास सीधे सीधे हम आई निकाल सकते थे। थोड़ा बहुत ये किलो ओम में था, इसे हमने ओम में चेंज किया। हाँ तो ओम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वोल्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये ओम में होगा। तो ये ओम में आया हमारा। तो यहाँ पे हमने फिर क्या कर दिया, करंट निकालने के लिए वी और आर इक्विवेलेंट किया, तो यहाँ से हमें एम्पियर में जो हमारी करंट है वो इस प्रकार से मिली 4.3 मिली एम्पियर के बराबर। तो यही था जी आज का।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो कंटेंट है वो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। बाकी आप यहाँ जो बाकी हैंडल हैं ट्विटर फेसबुक, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। और ये हमारी वेबसाइट, आप यहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।